16 अगस्त 2025 को रोज़नामा जंग में मरूफ कालम निगार और सहाफ़ी सोहेल वड़ैच का एक कालम शाया हुआ जिसका उन्वान था फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात। इस कालम में उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ब्रसल्स में होने वाली मुलाकात का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि इनकी देरीना ख्वाहिश थी कि वो आर्मी चीफ से मुलाकात करें और इसके लिए उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कहा। उनकी ये ख्वाहिश उस वक्त पूरी हुई जब ब्रसल्स में उनकी मुलाकात आर्मी चीफ से हुई। अगरचे ये कोई निजी मुलाकात ना थी, ताहम कुछ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। सबसे अहम नुक्ता इसमें जो ज़ेर गौर आया वो सियासी मफाहमत का था, और यह सियासी मफाहमत किस तरह मुमकिन है। अगरचे इसका बराह रास्त इमरान खान या इनकी जमात से ताल्लुक़ ना था, लेकिन मुल्की सियासत के मौजूदा हालात में सिर्फ इनकी जमात ही अपोजिशन में है, जबकि बाकी जमातें जैसे कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM पहले ही से इत्तेहादी हैं और इस वक्त हुकूमत में हैं। दूसरी तरफ जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जमातें कोई ख़ास मसला नहीं हैं। कालम निगार ने लिखा कि जब उन्होंने फील्ड मार्शल से सियासी मफाहमत का सवाल किया तो फील्ड मार्शल ने इसका जवाब दिया गैर मशरूत माफ़ी। अपनी शख्सियत के मुताबिक उन्होंने कुरानी आयात का हवाला दिया और हज़रत आदम और शैतान के वाक़े का जिक्र किया। उन्होंने ज़ोर दिया कि चूँकि इब्लीस ने माफ़ी नहीं मांगी थी, इसलिए उसे जन्नत से निकाल दिया गया। कालम निगार मज़ीद लिखते हैं कि जनरल आसिम का 10 साला इकनॉमिक डेवलपमेंट का मंसूबा है और उनके बकौल आने वाले सालों में रैकोडेक से पाकिस्तान अच्छी आमदनी हासिल करेगा और बैरूनी कर्ज़ों का दबाव कम होगा। वैसे आइन के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल है, लेकिन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। 17 अगस्त को वो एक और कालम लिखते हैं जिसका उन्वान था मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804, जिसमें वो इमरान खान को माफ़ी मांगने के लिए कायल करते हैं और लिखते हैं कि भुट्टो मकबूल होने के बावजूद भी तख्तेदार पर लटका दिए गए थे, लिहाजा आप भी माफ़ी मांगें और अगले इंतखाबात की तैयारी करें। वो मज़ीद लिखते हैं कि इमरान खान, आप अपने फॉलोअर्स के जाल से निकलें और हकीकत पसंद बनकर सोचें। इनके बकौल अगर माफ़ी PTI मांग लेती है तो ये PTI और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। तवक्को के मुताबिक सोशल मीडिया पर तनकीद का तूफ़ान बर्पा हो जाता है, मगर सिर्फ PTI की तरफ से नहीं बल्कि हर तरफ से। इसी असना में DGISPR एक बयान जारी करते हैं कि किसी सहाफ़ी से कोई दो तरफ़ा या निजी मुलाकात फील्ड मार्शल ने नहीं की और ना ही किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू दिया गया। वो मज़ीद कहते हैं कि यह ज़ाती मफाद की तस्कीन के लिए लिखा गया कालम था। आखिरकार जब बात मज़ीद बिगड़ी तो कालम निगार एक और कालम लिखते हैं कि उन्होंने अपना 16 अगस्त का कालम अपनी ख्वाहिश पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के इजहार के लिए लिखा। अपने कालम में वो जज्बाती हो जाते हैं और कहते हैं कि इनका जुर्म सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। वो स्टेबल पाकिस्तान चाहते हैं और सियासी मफाहमत चाहते हैं, और अगर ये जुर्म है तो उन्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। हम आप सबको कहते हैं कि आप इनके तीनों कालम्स को पढ़ें और हम उम्मीद करते हैं आप उसी नतीजे पर पहुँचे हैं जिस पर हम पहुँचे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये कालम इमरान खान के लिए लिखा गया था।